और क्या है कि अभी हर एक प्लेयर का एक सपना है कि इंडिया खेलना है। तो फिर आईपीएल पे ही अगर अटक जाएंगे ना तो इंडिया कैसे खेल पाएंगे। तो मतलब मैं वो हिसाब से देख रहा हूँ कि चलो ठीक है कि मेरा ऑक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ या मुझे किसी ने पिक नहीं किया, पर ये परफॉर्मेंस से मुझे आज नहीं तो कहीं पे भी मुझे ये परफॉर्मेंस जो मैंने किया है तो उसका मुझे रिवॉर्ड कहीं ना कहीं कोई इंडिया टीम में ऐसे टीम में मुझे मिल सकता है। मेरा मेरा गांव जो है वो अभी जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री सर है नरेंद्र मोदी जी, उनके ही गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वडनगर से। पर पुअर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और ना कोई अच्छे से गाइडेंस मिलना, तो वो सब चीजों की वजह से वो इतना कुछ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। यस, मेरे फेवरेट प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। सूर्या भाई मेरे फेवरेट है क्योंकि मेरा और उनका खेलने का मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि हम दोनों का गेम सेम है। हम दोनों का जो खेलने का तरीका है वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है। हमारा एलएसजी के सामने मैच था और उनका तबीयत बहुत ही खराब था। बिल्कुल भी मतलब शायद 102 टेम्परेचर उनका बुखार था, फीवर था। और वो मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो ड्रेसिंग रूम में आए तो उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर डॉक्टर तो मना कर रहे थे कि आप नहीं खेल सकते, फिर राशिद भाई ने बोले कि डॉक्टर मुझे टैबलेट दे दो। In the past, we've heard of so many cricketers turning unlucky. But our guest today has to be the unluckiest cricketer in India right now. Yes, we are talking about Urvil Patel, who went unsold at the auction, and just after the auction, he went on to smash the fastest century by an Indian. He smashed the century in 28 balls. Welcoming Urvil Patel to Republic World. Welcome to the show, Urvil. थैंक यू सो मच। उर्विल, जैसे कि मैंने कहा, आप शायद सबसे अनलकी क्रिकेटर हो अभी इंडिया में। मतलब आपने आईपीएल में आप अनसोल्ड गए, उसके अगले ही मैच में आपने फास्टेस्ट सेंचुरी मारा बाय एन इंडियन 28 गेंदों में। तो ये क्या एक खुन्नस था कि नहीं, मुझे रन बनाना है, मुझे दिखाना है इन लोगों को जिन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा कुछ जहन में था? नहीं, ऐसा कुछ जहन में नहीं था क्योंकि आईपीएल में जब पीक नहीं होते तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस और वो रहता है कि दुख भी होता है कि आईपीएल में पीक नहीं हुए। पर नेक्स्ट डे हमको कुछ याद नहीं रहता क्योंकि नेक्स्ट डे इतना इम्पोर्टेंट हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो आई थिंक हम मेरा पूरा फोकस उसमें ही था कि मैं ये मैच में क्या अच्छा कर सकता हूँ। और मैं अपनी नेचुरल गेम ही खेल रहा था कि जो मैं खेलता आ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं खुन्नस था और ये क्योंकि सब। उर्विल, ये और पहला बार ऐसा हादसा नहीं हुआ है। पहले भी जब आप गुजरात टाइटंस ने आपको रिलीज किया था, उसके ही अगले मैच में आपने 41 बॉल्स में एक शतक मारा था, और उसके अगले दो मैचेस में भी आपका 80 या 90 ऐसा स्कोर्स थे। तो मतलब ये पहला बार तो है नहीं। तो इट्स अ कोइंसिडेंस जो दूसरा बार हुआ है। तो मुझे लगा शायद खुन्नस होगा, यू नो, सिलेक्टर्स को दिखाने का, फ्रेंचाइजीज को दिखाने का। आई थिंक दिखाने का कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं है कि आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो गया है तो वॉच नहीं रखते। आई थिंक कहीं कोई ना कोई तो ये मैच देखता ही है। और क्या है कि अभी हर एक प्लेयर का एक सपना है कि इंडिया खेलना है। तो फिर आईपीएल पे ही अगर अटक जाएंगे ना तो इंडिया कैसे खेल पाएंगे। तो मतलब मैं वो हिसाब से देख रहा हूँ कि चलो ठीक है कि मेरा ऑक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ या मुझे किसी ने पिक नहीं किया, पर ये परफॉर्मेंस से मुझे आज नहीं तो कहीं पे भी मुझे ये परफॉर्मेंस जो मैंने किया है तो उसका मुझे रिवॉर्ड कहीं ना कहीं कोई इंडिया टीम में ऐसे टीम में मुझे मिल सकता है। तो आई थिंक वो जब होगा तब मैं अपने आप को लकी महसूस करूंगा कि नहीं, ऑप्शन दूसरा था और ये मैंने इधर अच्छा कर लिया है तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिला। उर्विल, आप 26 के हो शायद, और आपका पैदाइश एक गांव में हुआ, महसाना में। तो मैं आपका कहानी पढ़ रहा था कि आपका पिताजी का काफी बहुत ज्यादा योगदान है आपके ग्रोथ में, आपका सक्सेस में। तो क्या आप अपना संघर्ष के बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहते हैं? यस, मेरा मेरा गांव जो है वो अभी जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री सर है नरेंद्र मोदी जी, उनके ही गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वडनगर से। और हाँ, मेरा जन्म भी उधर गांव में ही हुआ था। फिर मेरे पापा पापा और मम्मी दोनों गवर्नमेंट टीचर है पालनपुर में, तो हम पहले से उधर रहते थे। तो 6-7 साल की एज से मुझे पापा ने क्रिकेट खेलना शुरू करवाया था कि मैं आगे जितना हो सके उतना, मतलब पहले तो ऐसा था नहीं क्रिकेटर बनाना है ये चीज, पर वो क्रिकेट से
मतलब मेरा क्रिकेट से लगाव बढ़े, उसीलिए मुझे वो खुद खिलवाते थे, शायद खुद आपके कराते शायद थे। शायद आपके पिताजी भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए थे और यस शायद यस उनका यस। सपना पूरा नहीं हुआ, तो वो उनमें आप में अपना सपना ढूंढते थे। मैंने ऐसा पढ़ा है। क्या आप बता सकते यस हैं यस इसके यस। बारे में? हाँ, मेरे पापा जब हमारे टाइम उन मतलब मेरे जितने थे तब वो कॉलेज में थे, तब वो एथलीट हुआ करते थे, 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंटर थे। पर पुअर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और ना कोई अच्छे से गाइडेंस मिलना, तो वो सब चीजों की वजह से वो इतना कुछ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। तो वो अपने आप को उसमें मतलब वो क्या बोलते हैं कि पुश ही नहीं कर पाए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, क्योंकि पैसे भी कहीं से कमाने थे, फैमिली इतना वीक था। तो फिर उनका एक सपना था कि मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, वो चेक कर लेते। तो फिर पापा अपने हिसाब से करवा देते। फिर मुझे 9 साल की एज से उन्होंने एकेडमी ज्वाइन करवाया, जो मतलब धीरे धीरे मैं फिर उधर से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके मैं मेरा क्रिकेट का फ्यू जर्नी स्टार्ट हुआ। उर्विल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई खिलाड़ी है जैसे कि मे बी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिसको आप आइडलाइज करते हो, अपना गेम को उनके गेम के अकॉर्डिंग मॉडल करते हो, ऐसा कोई खिलाड़ी है? यस, मेरे फेवरेट प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। सूर्या भाई मेरे फेवरेट है, क्योंकि मेरा और उनका खेलने का मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि हम दोनों का गेम सेम है। हम दोनों का जो खेलने का तरीका है वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है। और उनको जब भी मैं खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फॉर्चुनेटली जब मैं आईपीएल में था तब मुंबई इंडियंस के सामने मैच था, तो उन्होंने शतक बनाया था हमारी टीम के सामने, तो मैं वो मैच लाइव देखा है। तो मुझे भी वो इनिंग अभी भी याद है कि उन्होंने कैसे कैसे कहीं कहाँ कहाँ छक्के मारे हैं। तो आई थिंक इसकी वजह से मुझे वो सूर्या भाई बहुत अच्छे लगता है। Right. Urvil, you were a part of course, the Gujarat Titans team for a season. मतलब आप हार्दिक पांड्या के समय गुजरात टाइटंस पे थे। देयर वाज अ राशिद खान देयर। तो ऐसा कुछ एनेक्डोट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग से कहानियां जो ड्रेसिंग रूम के अंदर हुआ आपके साथ घटा? आई उर्विल। थिंक ड्रेसिंग रूम की तो सारी चीजें पर्सनल होती है, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। पर यस, हार्दिक भाई और राशिद भाई के साथ मतलब सब लोग जो सीनियर थे, हार्दिक भाई थे, राशिद भाई थे, शामी भाई थे, मोहित भाई थे, शुभमन था। तो सब लोग मतलब हेल्पफुल नेचर वाले हैं। मैं फर्स्ट टाइम था नहीं तो नहीं, मैं जब हेल्पफुल तो सब है ही है। उर्विल, हेल्पफुल तो ऑब्वियसली सब है, सीनियर क्रिकेटर्स है, हेल्पफुल होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हादसा, कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हो जो आपके जहन में है, जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा? आई थिंक मैं वही चीज मतलब वही आपसे बोल रहा हूँ कि जो लोग हम एक लेवल नीचे, जो हम लोग अभी इधर सीनियर लेवल, मतलब हम जो इधर खेलते हैं डोमेस्टिक में, और वो लोग जो खेलते हैं, उनमें क्रिकेटिंग की बात करूंगा कि उनका थोड़ा डेडिकेशन लेवल, फिर उनका जो मोटिवेशन लेवल, अपने आप के सेल्फ बिलीव, वो चीज थोड़ा ज्यादा होता है अपने आप पे। वो लोग खुद पे डाउट नहीं करते कभी कि अगर कोई मैच में जैसे कि सोच लो कि परफॉर्मेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम अभी एज अ प्लेयर 2-3 मैच अगर परफॉर्म ना हो तो हम लोग अपने आप को डाउट करते हैं। पर वो लोग जो है, जिस हिसाब से अपने आप पे बिलीव होता है कि नेवर डाई एटीट्यूड होता है, जैसे हार्दिक भाई है, कभी भी उनको मैंने आज तक 5 बार भी अगर जीरो में आउट हो जाए तो मैंने आज तक उनके मुंह पे वो दिखा ही नहीं है कि मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा है उनका। मतलब वो सब हम एटीट्यूड उनसे सीखे हो। हार्दिक भाई है, राशिद भाई है, क्योंकि राशिद भाई का एक इंसिडेंस ऐसा था कि हमारा एलएसजी के सामने मैच था और उनका तबीयत बहुत ही खराब था। बिल्कुल भी मतलब शायद 102 टेम्परेचर उनका बुखार था, फीवर था। और वो मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो ड्रेसिंग रूम में आए तो उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर डॉक्टर तो मना कर रहे थे कि आप नहीं खेल सकते। फिर राशिद भाई ने बोले कि डॉक्टर मुझे टैबलेट दे दो। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैं टैबलेट दे रहा हूँ आपको। तो बोल रहे मुझे 2 टैबलेट दे दो कि मैं 2 खा के मैं खेलूंगा। तो डॉक्टर बोल रहे नहीं, आप ऐसे नहीं खेल सकते, मैं आपको परमिशन नहीं देता हूँ, क्योंकि कुछ भी होता है तो फिर आगे की मैच भी इंपॉर्टेंट थी। तो आई थिंक मैंने मेरे सामने, मैं उनके पास ही बैठा हूँ, तो मैंने वो देखे वो चीज कि वो फिर उन्होंने 2 टैबलेट खाई और 102 बुखार में भी वो खेले। तो मतलब उधर से हुआ कि जो ये इतना बड़ा प्लेयर होके भी
अपने गेम की ओर इतना ज्यादा फोकस कर रहा है, मतलब अपनी टीम के लिए इतना बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आई थिंक वो चीज हमें सीखने लायक थी, मतलब सीखने जरा, मतलब एटीट्यूड। तो आई थिंक वो बहुत सारी चीजें उधर से अच्छी लगी है, जो ये फ्यूचर में मुझे अभी काम आ रही है राइट क्रिकेट के उर्विल। लिए। उर्विल, फैंस आर एक्चुअली कॉलिंग यू द न्यू सिक्सर किंग ऑफ इंडिया। इतना ताकत कहाँ से आता है सिक्सेस मारने का? कोई अलग रेजिम आप फॉलो करते हो, अलग स्टाइल से आप ट्रेन करते हो? ये सिक्सेस मारने का सीक्रेट क्या है उर्विल? आई थिंक मेरा नेचुरल गेम ही थोड़ा अटैकिंग है, पर जो सिक्स मतलब मारने की प्रैक्टिस होती है वो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, रेंज हिटिंग की। जो हमारे स्पेशलाइज स्किल में बोलते हैं कि रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करना। जैसे मैं, जब मुझे पता है कि मैं कोरोना से अभी 2-3 साल तक हफ्ते में 2-3 बार मैं 100-100 छक्के लगाने की प्रैक्टिस करता था, कि दिन में मैं 100 छक्के मारूं, हफ्ते वीकली 2-3 बार। तो आई थिंक वो ही प्रैक्टिस मेरी मसल मेमोरी में सेट हो गई। फिर मतलब जब भी मैं कोई भी मैच खेलने जाता हूँ तो इसीलिए मुझे आसान रहता है वो करना, कि मैं मतलब इतना इजी सिक्सेस मार पाता हूँ। और मेन इम्पोर्टेंट अपने आप में, हमारे बोलते हैं सिक्स लगाने के लिए स्टेबल होना इम्पोर्टेंट है, पोजिशन क्या बोलते हैं, सेफ रहना इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीजें में हम प्रैक्टिस करते हैं। उर्विल, हर क्रिकेटर का एक ख्वाहिश होता है, मैं इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलूंगा, मैं इस आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेलूंगा। आपका कोई ऐसा दिमाग में है कि मैं, जैसे कि आपने बोला कि सूर्या कुमार यादव इज माय फेवरेट प्लेयर, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने गेम को मॉडल करता हूं, तो क्या हम ये समझ ले कि मतलब आप मुंबई इंडियंस में खेलना चाहते हो, या फिर आपका कोई फेवरेट फ्रेंचाइजी है जिसके लिए आप खेलना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पर एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मेरा इस तरह है कि गुजरात टाइटन में मुझे खेलने मिलता, तो क्योंकि मैं उधर से होम होम मेरा होम एडवांटेज भी है, तो लोगों का प्यार भी मुझे इधर ज्यादा मिला था जब मैं टीम में सिलेक्ट हुआ था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कि मैं अपने जो ग्राउंड पर डोमेस्टिक सीजन खेल रहा हूँ पूरी, मतलब साल भर इधर ही खेल रहा हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो क्यों ना इतनी एक कोई बड़ी टूर्नामेंट हो तो वो भी मैं इधर से खेलूं। तो मेरा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर मेरी टीम के ओर रहेगा। उर्विल, आपका कोई वैसे टारगेट है कि मैं इंडिया खेलना चाहता हूं अगले 1 या अगले 2 सीजन में? कुछ टारगेट तो होगा, उसके उसके तरफ आप उस तरीके से हार्डवर्क कर रहे हैं। ऐसा कुछ टारगेट है दिमाग में? हाँ, क्योंकि अभी भी मतलब जब भी कोई प्लेयर क्रिकेट जर्नी स्टार्ट करता है, प्रोफेशनल लेवल पे आता है, तो उनका एक गोल रहता है कि इंडिया के लिए खेलना है। तो आई थिंक मेरा पर्सनल गोल है अभी फिलहाल कि इंडिया के लिए ही तो खेलना ही है। 2025 जब तक खत्म हो तब तक इंडिया के लिए कुछ ना कुछ इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है, कहीं कोई भी फॉर्मेट में। तो क्योंकि मैंने वो देखा है कि जितने भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक ही साल में जिसने भी 2 शतक लगाए, मेरे 60 लोग हैं हम, तो वो 6 लोग इंडिया खेले हुए हैं सारे, जो बहुत दिग्गज प्लेयर है, दिग्गज, जैसे ऋषभ भाई हो गए, करुण नायर हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए। तो वो सबने इंडिया के लिए खेला है, तो मैं भी वही देखूंगा कि मैं भी इंडिया के लिए 2025 खत्म हो तब तक खेलूं। Urvil, one final question. When you look at the Indian team, the Indian T20I setup, Rohit Sharma, Virat Kohli, they have already retired from T20Is. आप कहाँ पर फिट बैठते हैं, किस पोजीशन पे, हम जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? आई थिंक ये क्वेश्चन, ये मतलब मेरे पास मेरे इसका ये आंसर नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे भी मुझे मौका मिले उधर के खेलने के लिए मुझे रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है, सिचुएशन क्या हो सकती है कुछ आपके हाथ नहीं, में है आप नहीं। कौन सा पोजीशन प्रेफर करते हो, नंबर 4, नंबर 5, या फिर फिनिशर 6 या 7? अभी तो मैं फिलहाल मुश्ताक अली, मतलब जो भी हमारा डोमेस्टिक है उसमें तो मैं ओपनिंग करता हूँ। पर वही तो, एज ए एक प्लेयर मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ, कि अगर मुझे कहीं पे भी नंबर पे कहीं पे भी डिमांड मेरी हो सकती है कि भाई तेरी जरूरत इधर है, तो मुझे वो खेलने के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो मतलब उसमें न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैनेजमेंट का कॉल है, मेरा मेरा कॉल नहीं, मुझे तो सिर्फ फ्लेक्सिबल रहना है वो चीज के लिए। So there you heard it from Urvil Patel. He gave us a sneak peek into the Gujarat Titans dressing room during the times of Hardik Pandya, Rashid Khan, and he also shared his future plans with us, what he plans to do in the future, and also let out the secret to his big six hitting abilities.
Thank you so much for joining us in this session on Republic World. Stay tuned to this channel for all the latest across sports. Thank you so much.